दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में एक बेहतरीन मलयालम मूवी को जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम आपके डिमांड की मूवीज के भी एक्सप्लेनेशन लाते हैं जो कि आपको फिल्मिनेशन चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक पॉलिटिशियन छपरा को दिखाया जाता है जो रात को अपने दोस्त और उसके घर पर काम करने वाले आदमी के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी अंदर से उसकी काम वाली बाई जिसका नाम पद्मनी होता है वो वहाँ पर आती है। असल में पद्मनी का पति बहुत पहले ही मर गया था, जिसके बाद छपरा और पद्मिनी के बीच अफेयर चल रहा था। अब जब वो सब शराब पी रहे होते हैं तभी अचानक से जंगल से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो सब वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक मास्क वाला आदमी होता है जो छपरा के पास आके उसे जान से मार देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। अब यहीं से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वासु नाम के पुलिस कांस्टेबल का इस गाँव में ट्रांसफर होता है। गाँव में आने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन जाता है अपनी न्यू ज्वाइनिंग के लिए तो वहाँ का सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ पर जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन शुरू होने से पहले तुम्हें पूरा गाँव घूम लेना चाहिए ताकि तुम्हें हर जगह का पता चल पाए। फिर सीनियर ऑफिसर वासु को गांव दिखाने के लिए एक नाड़ा नाम के पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं और वो उससे वासु को पूरा गांव घुमाने के लिए कहते हैं। अब नाड़ा वासु को गांव घुमाने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। फिर घूमते घूमते वो दोनों जब हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि छपरा पर किसी ने हमला किया और उसे जान से मार दिया। तब नाड़ा वहाँ छपरा के सभी आदमियों को पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान देने को बोलते हैं जो उसके साथ कल रात थे। तभी नाड़ा को पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जंगल में कोई आदमी इलीगली शराब बना के गाँव में बेच रहा है, जिस पर नाड़ा अपने साथी पुलिस वालों को बुलाकर जंगल में उन्हें पकड़ने चले जाता है और साथ में वासु को भी ले जाता है। अब जंगल के थोड़ा अंदर जाके उन्हें वो आदमी शराब बनाते हुए दिखता है और जैसे पुलिस वाले उन्हें चुपके से पकड़ने जाने लगते हैं उससे पहले वासु का पैर किसी ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनते ही वहाँ पर शराब बनाने वालों को पता चल जाता है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर नाड़ा वासु के पैर से वो ट्रैप निकाल कर उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाता है और उसे रेस्ट करने को बोलता है। अब अगले दिन नाड़ा ने जो छपरा के आदमियों को बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था वो आ जाते हैं और फिर सीनियर ऑफिसर उनसे उस रात के बारे में सब कुछ पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो बता दें कि छपरा शराब पी रहा था। तभी जंगल से गोली चलने की आवाज आई और जब हमने वहाँ जाकर देखा तो एक मास्क वाले आदमी ने उन्हें मार दिया। सभी का एक जैसा बयान होने की वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि खूनी कौन है। तभी पुलिस स्टेशन में छपरा का एक आदमी आता है और उन पर खूनी को जल्दी से ढूंढने का जोर डालने लगता है, जिसके बाद पुलिस वालों के ऊपर लोड आने की वजह से वो सारे विंडो दरवाजे बंद करके पद्मिनी और उन सभी आदमियों को सच्चाई जानने के लिए मारने लगते हैं। पर फिर भी सबके बयान एक ही होते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ भी नहीं पता, जिस पर पुलिस वालों को भी उन्हें हार कर छोड़ना पड़ता है। अब उसी दिन छपरा के दो बेटे गांव में आते हैं अपने बाप का बदला लेने के लिए, जिसमें से एक बोल नहीं पाता और एक की आवाज लड़की जैसी होती है। तब वो दोनों एक जगह पर रुककर सिगरेट पीने लगते हैं तो उस दुकान का आदमी वहाँ के लोगों से छपरा की बुराई कर रहा था और अपने बाप के बारे में ऐसा सुन के उन्हें बहुत गुस्सा आता है तो वो दोनों उस दुकान वाले को बहुत मारते हैं और ऐसे ही वहाँ गाँव वालों के ऊपर अपना दबदबा बनाने लगते हैं। उसके बाद नाड़ा और वासु उसी रात को साथ में बैठ के शराब पी रहे होते हैं। तब वासु नाड़ा को अपनी एक पुरानी बात बताता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब वासु छोटा था तब उसकी माँ उसे अकेले बाहर नहीं जाने देती थी और ना ही बाहर खेलने देती थी और उसे अनहन कोला कोकन नाम के भूत से डराया करती थी कि अगर तुम अकेले बाहर जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ ले जाएगा। ये नाम सुन के वासु हमेशा डर जाता था। अब वासु के माँ बाप एक नाटक मंडली में काम करते थे और वासु को अपने साथ वहाँ लेकर जाते थे। यहाँ सभी लोगों को वासु के माता पिता का नाटक बहुत अच्छा भी लगता था, पर कुछ लोग थे जिनको उनसे जलन होती थी कि सारे लोग उन्हीं के नाटक को देखने आते हैं और कोई भी हमारा नाटक नहीं देखता। फिर जब नाटक खत्म होने के बाद वो तीनों अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में दूसरी नाटक मंडली आके उनसे झगड़ा करने लगती है, जिस पर वासु के पिता उनको मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। फिर घर आने के बाद उसकी माँ उसके पिता को डांटती है कि हर बात पर लड़ाई करना अच्छा नहीं होता, तो वासु के पिता उन पर गुस्सा होके उन्हें ही मारने लगते हैं। जिसके बाद वासु की माँ वासु के पास आकर कहती है कि तुम चाहे जितने भी बड़े आदमी बन जाओ पर कभी भी कोई चीज मनवाने के लिए किसी से झगड़ा मत करना। अब माँ की ये बात मानकर वासु ने आज तक किसी से भी झगड़ा नहीं किया और ऐसे सबके साथ वो बड़ा हुआ, जिससे वो अंधेरे से भी डरता है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर पुलिस स्टेशन में छपरा के मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उन्हें पता चलता है कि छपरा को किसी नोकीली चीज से मारा गया था। तभी एक पुलिस वाला बोलता है कि ऐसे हथियार तो बस कोलियन नाम का आदमी यूज करता है, क्योंकि पहले भी उसने ऐसी नोकीली चीजों से बहुत लोगों को मारा है। नाड़ा अपने सीनियर से कहता है कि कोलियन तो जंगल में रहता है और छपरा से उससे क्या ही लेना देना, जिस पर उसके सीनियर कहते हैं कि हो सकता है कि छपरा को मारने के लिए किसी ने कोलियन को पैसे दिए हो, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे थे तो हो सकता है उसके ओपोनेंट ने उसे मरवा दिया हो। दूसरी तरफ छपरा के दोनों लड़के उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनके पिता की डेथ हुई थी और वो दोनों एविडेंस ही ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर एक माचिस का डब्बा मिलता है
जिसमें थोड़ा सा गांजा होता है। फिर वहाँ से घर आने के बाद वो दोनों वहाँ काम करने वाले आदमियों से पूछते हैं कि ऐसा गांजा यहाँ पर कौन इस्तेमाल करता है, जिस पर वो बताते हैं कि ऐसा गांजा तो छपरा का दोस्त मनई इस्तेमाल करता है। ये जानने के बाद वो दोनों मनई को ढूंढकर उसे मारने लगते हैं और उससे उनके पिता को क्यों मारा इसका कारण पूछते हैं। पर मनई उनसे बस यही कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन छपरा के करीब तो पद्मिनी थी जो ज्यादातर छपरा के साथ ही रहती थी, शायद उसे कुछ पता हो। अब इधर मवाली नाम का आदमी जो छपरा का राइट हैंड होता है वो पुनली नाम के आदमी को बुलाकर उससे कहता है कि इस केस को जल्दी से सॉल्व करवाओ वरना मैं इस सीट पर बैठ नहीं पाऊंगा। साथ ही वो पुनली को बोलता है कि तुम ऐसा करो, किसी आदमी को ज्यादा पैसे का लालच देकर उससे उस केस में सरेंडर करने को कहो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें छपरा की जमीन और उसका एक घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। तब पुनली को ऑफर अच्छा लगता है और वो उसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ छपरा के दोनों बेटे पद्मिनी के पास जाते हैं और उसी टाइम पर पुलिस स्टेशन में शंकर नाम का आदमी आकर छपरा को मारने का गुनाह कबूल करता है और वो वैसे ही नोक वाला हथियार दिखाता है जैसा पोस्टमार्टम में आया था। तब पुलिस वाले उसे खूनी मानकर जेल में डाल देते हैं और ये मवाली पुनली से कहता है कि तुमने अपना काम बहुत जल्दी करवा दिया। इस पर पुनली उसे कहता है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी किया नहीं और न ही किसी को भेजा है। ये सुनकर मवाली भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अब अगले दिन छपरा के दोनों बेटे गुस्से में गन लेकर पुलिस स्टेशन में शंकर को मारने आते हैं, पर पुलिस वाले किसी तरह से उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और जाते वक्त नाड़ा उनके हाथ से वो गन भी छीन लेता है जो वो शंकर को मारने के लिए लाए थे। नाड़ा उनसे ये भी कहता है कि अब शंकर को तुम नहीं बल्कि कानून सजा देगा। अब उसी रात वासु की नाइट ड्यूटी लगी होती है तो वासु शंकर से पूछता है कि तुमने अपने आप को सरेंडर क्यों किया, कहीं तुम किसी के दबाव में आकर तो ये सब नहीं कर रहे। तब शंकर कुछ टाइम पहले की बात बताता है कि जब छपरा और वो सब जंगल में बैठ के ताश खेल रहे थे तभी शंकर की बेटी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। तब वो अपनी बेटी से छुपने लगता है लेकिन उसकी बेटी उसे ढूंढ ही लेती है। इस पर उसकी बेटी उसे बहुत डांट लगाती है कि मैं तुम्हें जंगल में बार बार ढूंढने नहीं आ सकती। तब शंकर बोलता है कि तुम जंगल मत आया करो, यहाँ बहुत जंगली जानवर हैं जो तुम्हें मार सकते हैं। फिर हम देख पाते कि शंकर और उसकी बेटी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और उसकी बेटी उसका ख्याल रखती है क्योंकि उसकी माँ तो बहुत पहले ही मर गई थी। अब कुछ दिन बाद शंकर की बेटी उसे ढूंढने फिर से जंगल जाती है, जिसके बाद रात हो जाती है पर वो वापस नहीं आती। ये बात जब शंकर को पता चलती है तो वो सब लोगों को लेकर अपनी बेटी को ढूंढने जंगल जाता है। तब उसे अपनी बेटी की डेड बॉडी मिलती है जिसे देख के वो पूरा टूट जाता है और रोने लगता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वहाँ के सभी लोगों से तहकीकात करने पर पता चलता है कि शंकर की बेटी को दौरे आया करते थे। तो पुलिस वालों को लगता है कि जंगल में इस लड़की को दौरे ही आए होंगे और किसी की मदद न मिलने के कारण इसकी मौत हो गई। ये सब बताकर पुलिस वाले उस केस को यहीं पर बंद कर देते हैं। फिर पुलिस के जाने के बाद उसी रात को शंकर के पास एक औरत आकर बताती है कि जब मैं तुम्हारी बेटी की बॉडी साफ कर रही थी तो उसकी बॉडी पर किसी चीज के मारने के निशान थे, जैसे मरने से पहले उसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया हो। तभी शंकर को एक और बात पता चलती है कि उसकी बेटी जब उस रात उसे ढूंढने जंगल आई थी तो छपरा और उसके आदमियों के पास शंकर नहीं था, तो वो वहाँ से लौट गई। पर बीच रास्ते में उसे नाड़ा मिला और उसने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया और तभी उसकी बेटी को दौरे आने लगे। इसके बावजूद उसने उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे जान से भी मार दिया। उसके बाद नाड़ा छपरा और उसके आदमियों के पास जाकर ताश खेलने लगा। अब प्रेजेंट में शंकर वासु से कहता है कि मैंने छपरा को नहीं मारा, मैंने तो गुनाह इसलिए कबूल किया ताकि मैं यहाँ नाड़ा को जान से मार सकूं और मौका देख के मैं उसे मार भी दूंगा। अब ये सारी बात जानने के बाद वासु को बहुत बुरा लगता है कि पुलिस तो उनकी सुरक्षा के लिए होती है और वही लोग ऐसा कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ नाड़ा पद्मिनी के साथ बैठ के शराब पी रहा होता है और यहाँ पता चलता है कि पद्मिनी ने ही छपरा को नाड़ा से मरवाया था क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी। असल में एक दिन छपरा पद्मिनी के पति के साथ जंगल में गया था और उसने उसे वहीं पर मार डाला क्योंकि वो पद्मिनी को पाना चाहता था। फिर घर आने के बाद वो पद्मिनी के साथ दुष्कर्म करने लगा और फिर उसे अपनी रखेल बना लिया। फिर उसके कुछ दिन बाद पद्मिनी को पता चला कि छपरा ने ही उसके पति को मारा था। तब पद्मिनी के दिमाग में छपरा से बदला लेने का ही फितूर चल रहा था और इसीलिए उसने नाड़ा की मदद ली। अब प्रेजेंट में भी वहाँ मवाली आ जाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। ये देखकर पद्मिनी उसे छपरा की गद्दी का ऑफर देती है और वो चुपचाप मान जाता है। फिर उसके अगले दिन छपरा के दोनों बेटे पुनली के पास जाते हैं और उसे अपने पिता की जमीन जो हाल ही में बेची गई थी उसके पैसे मांगते हैं, पर पुनली कहता है कि वो पैसे तो गवर्नमेंट और इलेक्शन में खत्म हो गए, जो सुनकर वो जाने लगते हैं। फिर छपरा के दोनों बेटों के वहाँ से चले जाने के बाद पुनली मवाली को कॉल करके बताता है कि छपरा के बेटे मेरे घर आए थे और वो जमीन के पैसे मांग रहे थे, अगर उनको सच पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। तो मवाली उसे समझा ही रहा होता है कि कुछ भी नहीं होगा। कितने में वहाँ पर छपरा के बेटे आ जाते हैं और अब उन दोनों को ये सारी बात पता चल गई थी, इसलिए वो मवाली को जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर नाड़ा से कहता है कि शंकर ने तो अपने आप अपना गुनाह कबूल कर लिया
पर हम ये सब कोर्ट में कैसे साबित करेंगे? तभी नाड़ा उसे एक आइडिया बताता है कि हम इसमें कोलियन की मदद लेंगे। उसके बाद नाड़ा कोलियन से मिलने उसके अड्डे पर जाता है और उससे कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन में आकर शंकर को मार दो, बाहर जाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर कोलियन उसे मना कर देता है। असल में नाड़ा ये चाहता था कि कोलियन शंकर को मार दे और फिर मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि एक दिन बड़े ऑफिसर आएंगे और छपरा को नाड़ा ने मरवाया है, वो भी कोलियन के हाथ से। ये उन्हें पता चल जाएगा, यानी इसमें कोलियन भी शामिल है, इसलिए नाड़ा उसे मरवाना चाहता है। नाड़ा को अब इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वाले साथियों से कहकर कोलियन को पकड़ लेता है। उसी रात मवाली अपने इलेक्शन के लिए गाँव में स्पीच दे रहा होता है। तभी वहाँ छपरा के दोनों बेटे आकर वहाँ गोली चलाते हैं और उसे मार डालते हैं, क्योंकि इन्हें पता तो चली गया था कि इसमें मवाली भी शामिल था। अब इधर नाड़ा पुलिस स्टेशन में शंकर को कैसे मारे ये सोच रहा होता है। साथ ही उसने वासु को भी बांध कर बैठा रखा था, क्योंकि शंकर ने उसे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद नाड़ा सारे पुलिस वालों को कहीं भेजकर शंकर को कोलियन के साथ मिलकर मारने लगता है। तभी वासु वह कड़ी खोल के नाड़ा से भिड़ जाता है ताकि शंकर को बचा पाए। इसी बीच छपरा के दोनों बेटे पुलिस स्टेशन के बाहर आकर उस पर बम फेंकने लगते हैं और वो दोनों जब स्टेशन पर बम फेंक रहे होते हैं तो एक चिंगारी उड़ के उस थैली में आ जाती है जिसमें बम होते हैं और उसके फटने से एक भाई मारा जाता है। फिर दूसरा भाई उठकर स्टेशन के अंदर जाता है और शंकर को गोली मारने लगता है। तब वासु से बोलता है कि तुम्हारे पिता को शंकर ने नहीं बल्कि कोलियन ने मारा है, पर वो तो वासु की बात नहीं सुनता और शंकर को मार देता है। तब ये देखकर वासु गुस्से में गन उठाकर सबको गोली से मार देता है। उसी टाइम हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वासु हमेशा से डरता नहीं था, उसके अंदर हर चीज को लेकर बहुत गुस्सा भरा था, पर वो उसे व्यक्त नहीं कर पाया। अब प्रेजेंट में हाईएस्ट ऑफिसर आकर रिपोर्ट देते हैं कि छपरा के बेटों ने सबको जान से मार दिया और वासु को जख्मी कर दिया, जिसके बाद वो ये केस यहीं पर क्लोज कर देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।